वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। घर घर बुलवा पर्ची भेजकर बनाएंगे आयुष्मान कार्ड। 16 से 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। गोरखपुर जिले में आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों के घरों तक बुलावा पर्ची भेजकर कार्ड बनाए जाएंगे। जिले में 16 से 30 सितंबर तक आपके द्वारा आयुष्मान 2.0 अभियान चलाया जाएगा, जिससे लक्ष्य के सापेक्ष कम से कम 70% परिवारों तक आयुष्मान कार्ड पहुंच जाएं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालयों में नहीं मिलेगा लंबा अवकाश, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। शासन ने प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को 31 मार्च 2023 तक लंबी अवधि का अवकाश न देने का निर्देश दिया। केवल मातृत्व अवकाश को इससे मुक्त रखा गया। इस फैसले पर शिक्षकों व कर्मचारियों के संगठनों ने नाराजगी जताई। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग की तरफ से जारी ये आदेश विश्वविद्यालयों व कर्मचारियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम योगी की यूपी के माफियाओं को चेतावनी। गरीबों, किसानों व व्यापारियों को परेशान किया तो जीना हराम कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को चेतावनी दी कि गरीबों, किसानों व व्यापारियों को सताओगे तो जीना हराम कर देंगे। किसी का घर गिराओगे तो तुम्हारा भी घर तोड़ देंगे। वो रविवार को संत कबीर नगर जिले में नवनिर्मित जिला जेल के लोकार्पण समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। कई पदों पर आई आपत्ति, रोका गया रिजल्ट। यूपी पंचायत सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई। बरेली जिले में 1193 में 37 ग्राम पंचायतों में मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। जिला पंचायती राज विभाग ने 37 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों का अनुमोदन रोक दिया। डीपीआरओ ने आपत्तियों का निस्तारण कर दोबारा प्रस्ताव भेजने की जिम्मेदारी एडीओ पंचायत को दी है। मेरिट की क्रॉस चेकिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची फाइनल कर दी गई। ब्लॉक में समारोह आयोजित कर पंचायत सहायकों को नियुक्ति सांसद विधायकों के जरिए वितरित किए जाएंगे। 37 ग्राम पंचायतों में फिलहाल पंचायत सहायकों की नियुक्ति प्रभावित हो गई है। मेरिट में पहला स्थान हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर आपत्तियां आई हैं। अपर निजी सचिव 2013 भर्ती नया विज्ञापन आज होगा जारी। यूपीपीएससी के अपर निजी सचिव 2013 भर्ती का संशोधित विज्ञापन आज सोमवार को जारी रहेगा। परीक्षा 16 नवंबर को संभावित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश की सूचना के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। 13 दिसंबर 2013 को जारी विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन जमा कराने वाले अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि अंकित करने के बाद 12 अक्टूबर तक आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट प्राप्त कर लें। उसके साथ अपने सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रतियां लगाकर 22 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में हाथों हाथ या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। यूपी के 16 और जिलों में लगेगी सीटी स्कैन मशीन, होगी फ्री जांच। सिर की बीमारी व चोट लगे मरीजों को और बेहतर इलाज मिलने की आस जगी है। प्रदेश के 16 और जिलों में सिटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। इससे मरीजों की समय पर जांच हो सकेगी। साल के अंत तक सुविधा मरीजों को मिलेगी। अभी प्रदेश के 48 जिलों में सिटी स्कैन मशीन लगाई गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जिला अस्पतालों में मशीन का संचालन हो रहा है। ये जाँच पूरी तरह से मुफ्त हो रही है। इससे मरीजों को काफी राहत मिली है। अंक सुधार परीक्षा के लिए आज जारी होगा प्रवेश पत्र। हाईटेक कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अंक सुधार परीक्षा 18 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में नकल पर रोक लगाने के लिए परिषद ने हाईटेक कंट्रोल रूम सेंटर से परीक्षा केंद्रों पर पल पल निगरानी रखने की योजना बनाई है। इसके लिए शिक्षा निदेशालय में मुख्य कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। लखनऊ में अंक सुधार परीक्षा के लिए चयनित 9 परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए शिक्षा विभाग के कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जिले को दी 421 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर कप्तानगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कोरोना के जिन्न को मैंने बोतल में बंद कर दिया है। गैर भाजपा शासित प्रदेश सरकारों ने केंद्र सरकार की नीति और निर्देश का पालन नहीं किया। आपदा के इस काल में भी राजनीति की, इससे पूरे देश में कोरोना को लेकर संकट खड़ा हो गया। केरल, महाराष्ट्र आदि राज्य इसके उदाहरण हैं, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश के 6वें व 8वें हिस्से की है। हमको अब भी सावधानी बरतनी है।
यूपी में सीट के हिसाब से तय होगा स्कूल बस का किराया। 30 सितंबर तक व्यावसायिक शिक्षा समिति को भेजी जाएगी रिपोर्ट। स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों से की जा रही मनमानी रोकने के लिए परिवहन विभाग बसों में प्रति विद्यार्थी प्रति सीट फीस तय करने जा रहा है। 30 सितंबर तक इस पर अंतिम निर्णय लेकर मामले को व्यावसायिक शिक्षा समिति को भेजा जाएगा, जहां सीटवार दरों पर अंतिम मुहर लगेगी। बता दें कि इस सिलसिले में बसों पर आने वाले पूरे खर्च का संभागों से ब्यौरा मांगा गया था। प्रदेश के सभी 19 आरटीओ ने इसे बनाकर मुख्यालय भेज दिया है। यूपी सरकार किसानों को बनाएगी समृद्ध। जैविक खेती के साथ एकीकृत खेती के गुर सिखाएंगे कृषि विशेषज्ञ। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया गन्ने मूल्य के भुगतान के बाद अब सरकार किसानों की पाठशाला लगाने की तैयारी कर रही है। 14 सितंबर से लखनऊ समेत सूबे के सभी जिलों की न्याय पंचायतों में चलने वाली इस अनोखी पाठशाला में कृषि विशेषज्ञ शिक्षक और किसान विद्यार्थी के रूप में नजर आएंगे। द मिलियन फॉर्म्स स्कूल के नाम से कोरोना संक्रमण के बाद एक बार फिर से पाठशालाओं का संचालन होगा। न्याय पंचायत स्तर पर चलने वाली 52,000 पाठशालाओं में 1 करोड़ से अधिक किसानों को उन्नतशील खेती के गुर सिखाए जाएंगे। दुधवा कतरनिया वन क्षेत्र में सैलानियों के लिए चलाई जाएगी विशेष ट्रेन। दुधवा कतरनिया वन क्षेत्र में सैलानियों के भ्रमण हेतु बड़े पारदर्शी शीशों और आरामदायक सीट से युक्त आधुनिक वातानुकूलित विस्टा डोम कोच वाली पर्यटक विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। विस्टा डोम कोच ऐसे डिब्बे हैं जिनमें चौड़ी खिड़कियां हैं और छतें भी कांच की हैं। पारदर्शी छत इसका खास आकर्षण है, जिससे यात्री पूरे रास्ते प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। बहराइच से भाजपा सांसद अक्षयवर लाल गोंड ने रविवार को पीटीआई भाषा को बताया कि हाल के दिनों में रेलवे ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी सेवाओं का विकास किया है। शिक्षा मित्रों का ऐलान। 14 सितंबर को शिक्षकों के इस काम में नहीं होंगे शामिल। शिक्षा मित्र 14 सितंबर के धरने में भाग नहीं लेंगे। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही ने सभी शिक्षा मित्रों से अनुरोध किया कि जब 14 सितंबर को शिक्षक धरना देंगे तब शिक्षा मित्र सुचारू रूप से स्कूल को खोलकर पढ़ाई कराएं। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा मित्र अपनी जिंदगी को लेकर संघर्षरत थे तब शिक्षकों ने उनका साथ नहीं दिया। उस समय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ से संगठन ने अनुरोध किया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक भी साथ आए, लेकिन उनके संघ ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। सपा का ऐलान। सरकार बनते ही सभी महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 1,500 रुपए। भाजपा की सरकार में लोगों में दहशत, महंगाई व अपराध बढ़े हैं। यदि सपा की सरकार बनी तो प्रदेश को भयमुक्त बनाने के साथ ही सभी महिलाओं के खातों में प्रति माह 1,500 रुपए पेंशन दी जाएगी। ये बातें समाजवादी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कही। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रविवार को किसान इंटर कॉलेज भंभुआ में समाजवादी पार्टी की सभा आयोजित की गई। अध्यक्षता महफूज खां व संचालन फहीम अहमद पप्पू ने किया। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती में आवेदन करने वाले एड हॉक शिक्षकों से बोर्ड ने मांगी सूचना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता भर्ती में आवेदित करने वाले एड हॉक शिक्षकों का अनुभव की सूचना प्रदान करने के लिए नोटिस जारी किया। चयन बोर्ड के अनुसार कतिपय तदर्थ शिक्षक जो वेतन प्राप्त नहीं कर रहे हैं और यूपीएसई एसएसबी की टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 में फ्रेश अभ्यर्थी के तौर पर इसलिए आवेदन किया है क्योंकि आवेदन के वक्त वेतन की सूचना भरना अनिवार्य थी, लेकिन खुद अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मिले आदेश के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को अनुभव की सूचना दर्ज करने का मौका दिया गया है। सूबे के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूबे के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। कई जिलों में मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए। जिन जिलों में अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई वहां भी पीपीपी मॉडल से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही गोरखपुर में एम्स बनकर तैयार हो गया, जिसका लोकार्पण शीघ्र ही किया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को संत कबीरनगर जिले के नवनिर्मित जिला कारागार परिसर में जिला कारागार का लोकार्पण और अन्य योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में कही। ब्रांड मोदी के साथ ही योगी के काम को भुनाने की तैयारी। बीजेपी ने तैयार किया रोड मैप। यूपी के चुनावी रण में भले ही कई महीने बाकी हो, पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को रणभेरी बजा दी। बूथ विजय अभियान के शुरुआत के मौके पर उन्होंने चुनावी खाका खींचा, सिलसिलेवार रोड मैप बताया, हर बूथ पर 51% वोट पाने का लक्ष्य दिया। इसके लिए हर दरवाजा खटखटाने का आह्वान किया। अयोध्या के दीपोत्सव से लेकर वाराणसी की देव दीपावली, मथुरा के कृष्णोत्सव, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से विंध्यवासिनी धाम का जिक्र कर हिंदुत्व के एजेंडे पर बात की। भारतीय डाक में सरकारी नौकरी का मौका, जल्द करें आवेदन।
भारतीय डाक ने विभिन्न पोस्टल सर्कल में भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। हाल ही में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सर्कल के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इच्छुक उम्मीदवार भारतीय डाक में नौकरी के लिए आधिकारिक वेबसाइट apppost.in के माध्यम से तय समय के अंदर आवेदन कर सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सर्कल में ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इसके लिए उम्मीदवार 22 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी से भिड़ने को तैयार टिकैत, कहा उनके पास ट्विटर तो हमारे पास ट्रैक्टर और टैंकर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत ने रविवार को बांदा में कहा कि वो सोशल मीडिया में सरकार से हार रहे हैं। उनके पास ट्विटर है तो हमारे पास जवाब देने का हथियार ट्रैक्टर और टैंकर है। उन्होंने कहा कि युवा किसानों से सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने को कहा गया। हमीरपुर के मौदाहा में बुंदेलखंड की किसान महापंचायत में शिरकत करने सुबह ट्रेन से बांदा में उतरे राकेश टिकैत ने कहा कि वो विस चुनाव लड़ेंगे या नहीं आचार संहिता के बाद तय करेंगे, फिलहाल तो लड़ने का तय नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को दी 245 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत कबीर नगर के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। जल्दी प्रदेश के 90,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी, इसकी तैयारी पूरी हो गई है। विकास से ही हर व्यक्ति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। संत कबीर नगर जनपद को बने 24 वर्ष बीत गए। लगभग 20 वर्षों तक किसी ने सुध नहीं ली। राजनीतिक कारणों से घोषणाएं तो होती थीं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती थीं। ठेके पट्टे, भाई भतीजावाद, जातिवाद के चंगुल में फंस कर रह जाती थीं। यूपी में बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है ममता बनर्जी। टीएमसी का सपा से गठबंधन संभव। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर विचार कर रही हैं। आने वाले हफ्ते में दोनों पार्टीज के नेताओं के द्वारा फैसला लिए जाने की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि तृणमूल के साथ गठबंधन हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के साथ राजनीतिक रिश्ते मधुर हैं। पीएम आवास योजना में मिल सकती है एक और बड़ी सुविधा। पीएम आवास योजना के तहत काम की खबर है। उद्योग संगठन सीआईआई ने सरकार से ये मांग की कि प्रधानमंत्री आवास योजना को फिर से लॉन्च किया जाए और इसमें लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा को अनिवार्य किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई का लोन लिए हुए लाभार्थियों के लिए अनिवार्य तौर पर इंश्योरेंस की सुविधा देने की भी मांग की गई। दरअसल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के सभी लोगों को घर देने की योजना बनाई है। एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, जल्द निपटा लें ये काम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। बैंक की तरफ से जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि ग्राहक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें। इसके लिए बैंक की तरफ से 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई। बैंक के अनुसार अगर ग्राहक समय रहते ये काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें आने वाले समय में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बैंक की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें। 1 लाख कुशल कामगारों को मुफ्त टैबलेट देगी सरकार। यूपी सरकार कुशल कामगारों को जल्द बड़ा तोहफा देने जा रही है। 1 लाख कुशल कामगारों को निःशुल्क टैबलेट देगी। यही नहीं, उन्हें रोजगार भी दिलाया जाएगा। सेवा मित्र पोर्टल की मदद से उन्हें रोजगार दिलाया जाएगा और विशेषज्ञों की मदद से ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। फिलहाल युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले और लोगों को जरूरत के अनुसार कुशल कामगार मिले, इसके लिए कौशल विकास मिशन सेतु का काम कर रहा है। नई गन्ना सट्टा नीति के तहत किसान अधिकतम बेच सकेंगे 6,750 क्विंटल गन्ना। गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी के बाद गन्ने के किसानों को अगले माह से गन्ने की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इस वर्ष केंद्र सरकार ने गन्ने के लाभकारी मूल्य एफआरपी में 5 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे केंद्र द्वारा गन्ने का मूल्य 290 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने अगले पेराई सत्र के लिए गन्ने की नई सट्टा नीति घोषित कर दी। इसके तहत गन्ने के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए प्रति किसान प्रति हेक्टेयर गन्ने की आपूर्ति सीमा बढ़ा दी गई है। सरकार की इस योजना में सिर्फ 1 रुपए निवेश कर पाए लाखों का मुनाफा। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की एक छोटी सी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया। छोटी बचत स्कीम की लिस्ट में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज देने वाली योजना है। इसमें महज 250 रुपए से अकाउंट खोला जा सकता है। इसका मतलब कि अगर आप रोजाना 1 रुपया भी बचाते हैं तो भी आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए जरूर जमा करिए। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।